करने वाले हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की, जो कि हमारे पोर्शन में है केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में, साथ ही साथ ये क्लास 12 के भी चैप्टर में है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये एक कहानी पे बेस्ड है पहली बात, और इस ट्रिक को याद करने के बाद आप जैसा कि जानते हैं कि आप ये ध्यान रख पाएंगे कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कह दूं मैं कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। और ये सारी रिएक्शन कहां पे होंगी, इस तरह की डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन कहां पे पॉसिबल होती है, इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर मैं आपके पास अगर कुछ एग्जांपल दूं, एक मेटल दूसरे को या एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो दूसरे वाले को रिप्लेस करता है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक की एक स्टोरी है, उस स्टोरी को ध्यान से सुने, और जैसे स्टोरी खत्म होगी मैं सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर को उस स्टोरी के हिसाब से अरेंज कर दूंगा। तो चलिए मैं कहानी सुनाता हूं, आइए ध्यान से सुनते हैं इस कहानी को। तो एक लड़की है, क्या नाम है उसका? ली। यस, एक लड़की है, नाम है उसका क्या? ली। ठीक है भाई, एक लड़की है ली। ली की शादी होने वाली है। क्या होने वाली है? शादी। तो ली की जो शादी होने वाली है वो एक लड़के से ही होगी, ली लड़की का नाम ही है। तो ली की शादी जहां पे हो रही है, उस लड़के के एक काका हैं, काका, अंकल। यस, ली है, ली की शादी जिस लड़के से हो रही है उस लड़की के कौन है? काका। और वो काका काफी लालची हैं, है ना, वो काफी ज्यादा शोषण करने वाले लगते हैं। तो ली लड़की हो गई, उसकी शादी जिससे हो रही है उसके काका हैं, है ना, कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। और ली के पिताजी काफी गरीब आदमी हैं, है ना, ली के पिताजी गरीब आदमी हैं, फिर भी कुछ उन्होंने व्यवस्था करके किसी भी तरह से अरेंजमेंट करके और सारी चीजें व्यवस्थित कर रखी हैं। अच्छा, ली की दो बहनें भी हैं, एक का नाम है स्नेह और एक का नाम है प्रभा। तो ली की दो बहनें हैं, जिसका नाम है क्या? स्नेह, और दूसरे का नाम क्या है? प्रभा। इसकी बात भी कर लेते हैं भाई। स्नेह प्रभा के बारे में बता दूं आपको। स्नेह प्रभा क्या है? स्नेह प्रभा है मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट चैंपियन। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल फाइटर हैं, और इनके पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मारने के, है ना, बिल्कुल फाइटर है, लड़ाकू हैं ये। तो ली बेचारी सीधी सादी है, इसकी तो शादी हो रही है, इसकी दो बहनें हैं स्नेह और प्रभा, जो कि मार्शल आर्ट चैंपियन है। ली के पिताजी काफी गरीब हैं, और ली की शादी जिससे हो रही है उसके काका क्या है? लालची, है ना। और शादी तय हो जाती है। शादी की जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से है, जिस लड़के से शादी हो रही है उस लड़के के काका ने दहेज की डिमांड की थी ली के पिताजी से। उन्होंने क्या क्या मांगा था? अलमारी मांगा था। क्या मांगा था? अलमारी। और साथ साथ क्या मांगा? मंगी, पैसा, जमीन भी मांग लिया भाई, कुछ प्रॉपर्टी थी उनके पास। साथ में क्या मांग लिया? कार। और क्या मांगा? फ्रिज। इनको जरूर ध्यान रखें आप भाई, इतने सारे डिमांड हो गया था। क्या क्या मांगा था काका जी ने? लड़के के काका ने क्या मांगा? अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज। अच्छा, ली का जो स्टेट था वो हरियाणा था, तो वहां की जो भाषा है राजस्थानी, हड़ौती, थोड़ा मिक्सअप करके लैंग्वेज होते हैं वहां पे, है ना। हड़ौती तो राजस्थान की है। तो यहाँ पे जो डिमांड था अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, तो इन चीजों की भरपाई तो ली के पिताजी ने कर दी किसी तरीके से भाई। और जिस दिन बारात आती है उस दिन का तमाशा सुनो आप। सब तय वय हो गया, अब शादी वाले दिन की बात पे आते हैं। सारा सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब शादी वाले दिन क्या होता है? बारात आती है। अब चाचा जी, वो काका जी तो लड़की के ठहरे वो लालची थे। अब उन्होंने क्या कहा कि भैया ठीक है, आपने इतना तो दिया, वो तो ठीक है, बट मुझे एट ए टाइम 10 लाख रुपए और चाहिए। कितने चाहिए, है ना? 10 लाख रुपए उन्होंने और मांगे। अब बताओ आप, शादी का दिन है, लड़की की शादी है, किसी तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। अब उसके बाद आप अगर एक्स्ट्रा डिमांड करोगे भाई, तो कोई भी होगा यार, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा वो। तो वो तो बोले भाई, हाथ जोड़ लिया उन्होंने, पगड़ी पगड़ी उठा के रख दी, और बोले कढ़े को नहीं। क्या बोले? कढ़े को नी, है ना, भाषा होती है ये हरियाणा साइड की। काढ़े को नी ऐसे समझ लो। काढ़े को नी मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज सब दे दिया। अब कढ़े को नहीं कौन बोल रहे हैं? ली के पिताजी। पगड़ी रख दिया उन्होंने। अब ये भी काका उसके अल्टर आदमी, लालची, पगड़ी को मार दिया इन्होंने, उड़ गया पगड़ी। अब बेचारे पिताजी तो परेशान, बोले शादी तो ना हो रही, तुम्हें जो करना करो, हम तो लगे को लेके वापस जाएंगे। मामला उलझ गया। अब तो भाई इनके पिताजी भी हार गए बेचारे, सीधे साधे सज्जन व्यक्ति,
सब कुछ चला गया, इज्जत और जा रही है। अब क्या करें? हाथ जोड़ लिया, बोले कड़े कोनी, अब तो स्नेह प्रभा ही कुटेंगी। कौन कौन? स्नेह और प्रभा। हमने बताया था आपको कि स्नेह प्रभा किसमें है चैंपियन, मास्टर। काका भी बहुत बेवकूफ था ना, काका भी दुष्ट प्रवृत्ति का मान के चलो आप, है ना, इतना डिमांड नहीं करना चाहिए, डिमांड करना ही नहीं चाहिए। तो स्नेह प्रभा ही कूटेंगी। काका पिताजी ने क्या बोला कि भाई अब तो मेरे से ना होगा, कड़े को नहीं, मेरे पास कुछ है भी नहीं, कड़े को नहीं, स्नेह प्रभा ही कूटेंगी, है ना। अब तुम उसी के पात्र हो। और आपको पता है कि जैसे ही स्नेह प्रभा अपने फॉर्म में आएंगी, भाई मार्शल आर्ट सब कुछ पता उनको, कैसे मारना है। और फिर भाई साहब क्या विधिवत धुनाई हुई पूरे बारातियों की, और काका की जो पैंट फटी, अब मैं क्या बताऊं आपको, है ना। तो स्नेह प्रभा के कूटने के बाद मतलब जम के तोड़ाई हुई उनकी। अब फिर दर्द के मारे वो क्या करेंगे? आओ। अब दर्द हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? आओ। तो बस इसी पे हमारा ट्रिक है। एक बार वापस बताता हूं। ली, इस लड़की की शादी होनी है, ली के काका, सॉरी लड़के के, ली की शादी इस लड़के से हो रही है, उसके काका लालची प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने दहेज में क्या क्या डिमांड किया है? अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज। ली के पिताजी बेचारे सिंपल साधारण आदमी, उन्होंने कहा भाई इतना तो दे दिया, फिर बोलते हैं अब एक्स्ट्रा। शादी के दिन जो मैटर हुआ 10 लाख रुपए को लेकर के, वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग लिया शादी वाले दिन। तो ली के पिताजी ने बोला कढ़े को नहीं, भाई साहब कढ़े को नहीं है ही नहीं हमारे पास, कहां से देंगे। तो फिर बोले कढ़े को नहीं, परेशान कर दिया, तुम्हें स्नेह प्रभा ही कूटेंगी, है ना। कौन कूटेंगी? स्नेह प्रभा ही कूटेंगी। और होगी आगे पिटाई, है ना। उनकी पिटाई आगे हुई, और पिटाई होने के बाद क्या करेंगे वो? आओ। क्या करेंगे वो? आओ। तो आइए इसी पे बेस्ड है हमारी जो ये ट्रिक है, तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो ये था ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कढ़े कोनी, स्नेह प्रभा ही कूटेंगी, होगी आगे पड़ी पिटाई, और पिटाई होगी तो क्या बोलेंगे? आओ। तो आइए ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ली के, मैं लिखता हूं ली के बाप से काका, ये वही लालची काका है, काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कार, फ्रिज, और पिताजी क्या बोलते हैं? कढ़े को नी, कढ़े को नी। कढ़े को नी मतलब नहीं भाई साहब, गुस्सा तो लगा ही था पिताजी को बेचारे, ली के पिताजी ने बोला स्नेह प्रभा ही कूटेंगी, होगी आगे पड़ी पिटाई, और जब पिटाई होगी तो क्या करेंगे? आओ। ठीक है भाई, तो ये है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, अब मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें जो ऑर्डर चलता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप जानो तो मैं बता दूं आपको, जो लिथियम है यहां पे, ये लिथियम क्या है? ये होता है मोर रिएक्टिव।
जो गोल्ड होता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव। लिथियम क्या है, मोर रिएक्टिव, गोल्ड क्या है, लेस रिएक्टिव। ये जो मैंने सीरीज लिख रखी है, सीरीज को ध्यान रखें आप, ये सीरीज बिल्कुल ऐसे आई है यहां तक, और फिर वापस जिंक से फिर ये नीचे, और फिर ये ऐसे। यानी अगर मैं लिखूं तो इनको बिल्कुल एक लाइन में लिखता जाऊं, ठीक है। तो आप इनको बिल्कुल सीरीज में भी लिख सकते हो। बाकी याद करने का ट्रिक जो है, लीक के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी मनी जमीन, कार फ्रिज कड़े कोनी, स्नेह प्रभाई कुटेंगी, होगी आगे पड़ी पिटाई और आउट। ये तो हो गई बात मेटल्स की। किसकी बात हो गई, मेटल्स की। अब देखो आप इनके बीच में देखो, अगर आपके पास ऊपर वाला मेटल आ रहा है, जैसे मान लो आपको मिल गया ये जिंक मिल गया, क्या मिल गया, जिंक। जैसे मान लो ये जिंक है, और जिंक की रिएक्शन, और जो सोल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का। कहां है कॉपर, ये रहा कॉपर, कॉपर सल्फेट। तो देखो जिंक इस रिएक्टिविटी सीरीज में कहां है, यहां, ये रहा, और कॉपर कहां है, नीचे, ठीक है भाई। तो जिंक इस कॉपर को क्या कर देगा, इस एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस, और क्या बना देगा प्रोडक्ट में, ZnSO4 और प्लस कॉपर। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जिंक इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, या जो नीला सॉल्यूशन है इसका ब्लू कलर का, वो जिंक की रॉड चलाने से वो कहां चला जाता है, तो बिल्कुल वो गायब हो जाएगा। ऐसा ध्यान रखें, अगर ये कॉपर होता और ये जिंक होता, अगर ये क्या होता कॉपर और ये होता जिंक, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हैलोजन की भी, ध्यान दें आप। चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको पता है ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। हैलोजन के केस में क्या होता है, अगर ये मान लो ये मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस बोलते हैं इनको, मेटल रिएक्टिव सीरीज की। अगर इनकी बात करें तो ध्यान रखना, यहां ऊपर वाले, इनमें ईसीएस में क्या है, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करते हैं जनरल इसमें। बट हैलोजन के केस में क्या है, नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को डिस्प्लेस। यानी फ्लोरीन किसको हटा सकता है, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। नीचे वाला ऊपर वाले को हटाएगा, और ये ऑर्डर हमारे पास ऐसा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी क्लोरीन किसको हटा सकता है, ब्रोमीन को और आयोडीन को, बट फ्लोरीन को नहीं हटा सकता। क्यों, क्योंकि इस सीरीज में देखो जैसे मैंने लिख रखा है, क्लोरीन कहां है, फ्लोरीन के ऊपर, यानी मैं कह लूं फ्लोरीन कहां है, नीचे। नीचे वाला ऊपर वाले को हटा देगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं कर पाएगा, बट आयोडीन को कर देगा। क्यों, क्योंकि ये कहां है, नीचे। तो इस ऑर्डर की बात करूं तो इस ऑर्डर में ये यहां पे इंक्लूड भी होते हैं, जैसे मैं आपको लिख दूं यहां पे, ये यहां होते हैं, फ्लोरीन भी यहां होता है अगर बात करें, क्लोरीन, और यहीं पे कौन होगा, ब्रोमीन, और यहां पे होता है, यानी यहां पे हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, यानी ये पूरा ऑर्डर बन चुका है। एक बार मैं ऑर्डर को रिपीट कर दूं यहां से, जैसे मान लीजिए कॉपर, उसके बाद कौन आ सकता है, आयोडीन, उसके बाद कौन आ सकता है, Hg, फिर Ag, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, अगेन Au, एंड लास्ट में कौन होगा, फ्लोरीन। तो आपको ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान रखना है ये रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो मैंने नॉन मेटल की सीरीज है जो इंक्लूड कर दी है। नॉन मेटल के केस में, यानी मैं फ्लोरीन हैलोजन की बात कर रहा हूं, मैं हैलोजन के केस में जो फ्लोरीन होगा, ये जो फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, बट आयोडीन इनमें से किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, तो ये रही हमारी ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जिसे मैं कह दूं क्लास 10 के हिसाब से मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा हो, तो आप इसके थ्रू आप ट्रिक को याद रखें। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच।